राधे राधे। आपका स्वागत है वृंदावन परिक्रमा में। पृथ्वी के सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त करने के लिए यह वृंदावन परिक्रमा यात्रा ब्रजभूमि इस भूतल पर पूर्ण परात्पर परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के अवतार और लीला भूमि है। संपूर्ण जगत में व्याप्त ब्रह्मा की भांति यह ब्रज भूमि भी व्यापक है। वाराह पुराण के अनुसार हरिशनि एकादशी के बाद 4 महीनों तक पृथ्वी के सभी तीर्थ ब्रज मंडल में वास करते हैं। अतः ब्रज मंडल अर्थात वृंदावन की परिक्रमा से पृथ्वी के सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। इसके मार्ग में क्रमशः मदनेश्वर, महादेव, जुगल किशोर, इमलित्यनाना, श्रृंगारवट, चीर घाट, केसी घाट, धीर समीर, सुदामा कुटी, मालाधारी अखाड़ा, तटीय स्थान, चेतन कुटी, नरसिंहदास आदि, बद्री श्याम कुटी, बीज भूमि, हनुमान गोपाल खार देवी, राजपुर, वृंदावनेश्वरी, नीम करौरी, संकट मोचन हनुमान, गोर, दाऊजी, अटल बिहारी, वाराघाट, गौतम ऋषि, मदन टेर, गौ घाट, रामगीर, लोला, कालीदह एवं मदन मोहन मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल इसमें शामिल हैं। कहा जाता है कि जहाँ से आप यात्रा चालू करते हैं वहीं पर आप पूर्ण करें। रमन रेती यानी इस्कॉन मंदिर के पास से यह यात्रा जनरली चालू की जाती है। भविष्य पुराण में वृंदावन की परिक्रमा 5 कोस की बताई गई है। 12 संहिता में रास स्थली वृंदावन की परिधि 1 योजन बताई गई है, किंतु वृंदावन की वर्तमान परिक्रमा 3.5 कोस की है। वृंदावन की परिक्रमा प्रायः सूर्य घाट से प्रारंभ होती है। यदि आप परिक्रमा को इस्कॉन मंदिर के पास कृष्ण बलराम के मंदिर के सामने से शुरू करते हैं तो लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद कृष्ण बलराम वृक्ष आता है। इस वृक्ष की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। इससे थोड़ी दूर गौतम ऋषि का आश्रम वाराह घाट के दर्शन आप कर सकते हैं। इससे आगे थोड़ी दूर बाद कच्चे रास्ते पार कर इस्कॉन गौशाला के पार करने पर आधा किलोमीटर चलने पर आप लाल पत्थरों से बने मदन मोहन की मंदिर के दर्शन होंगे। इस मंदिर को देखने के बाद कुछ ही दूर आपको कालिया घाट के भी दर्शन होंगे। इससे आगे एक लकड़ी का पुल पार करते ही लगभग 1.5 किलोमीटर तक इमली ताला पहुंचकर इमली ताला वृक्ष के दर्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद आप केसी घाट को पार करते हुए टेकरी रानी के मंदिर पहुंच जाते हैं। टेकरी रानी इमली ताला वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप केशी घाट, इस मार्ग पर क्रमशः बताए हुए मंदिर चैतन्य महाप्रभु मंदिर के दर्शन होते हैं। इसके बाद आप मथुरा वृंदावन सड़क के साथ चलते हुए परिक्रमा स्थल के शुरुआत के स्थान पर पहुंच जाते हैं। यह परिक्रमा आप नंगे पांव अनिवार्य कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी रास्ते में यहाँ आते हैं। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों के दर्शन आप कर सकते हैं। कुछ ही दूरी पर आप चैतन्य महाप्रभु के भी दर्शन करते हैं। वृंदावन परिक्रमा करने से सभी पापों का नाश तो होता ही है, जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार वृंदावन परिक्रमा करने से सभी मंदिरों की परिक्रमा का फल मिल जाता है। वृंदावन की परिक्रमा 15 किलोमीटर की होती है। यह परिक्रमा परिधि से कहीं से भी शुरू की जा सकती, जहां से भी इसे शुरू किया जाए वहीं इसे समाप्त करना चाहिए। ध्यान रखें कि परिक्रमा समय पैरों में जूते चप्पल नहीं होना चाहिए। इस परिक्रमा को बिना वाहन के पैदल पूरा किया जाता है। परिक्रमा के लिए वैसे तो कोई दिन या समय निर्धारित नहीं किया गया, मगर भक्त यदि जल्दी फल की प्राप्ति चाहते हैं तो एकादशी के दिन इस परिक्रमा को करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिक्रमा के दौरान बाहर का खाना ना खाएं। अगर भूख लगे तो फल का सेवन अवश्य आप कर सकते हैं। वृंदावन में सिर्फ तुलसी ही मौजूद थी। दरअसल यहाँ पर केवल तुलसी का ही वन था, ना तो कोई घर था ना ही कोई गांव था। इस जगह नाम वृंदावन पड़ा था। यहाँ एक परिक्रमा करने से न केवल भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि तुलसी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है।